सारे कनेक्ट और अमेजोन पे काम भी कर रहे हो, तो अमेजोन रूम का ये होता है कि हीलियम 10 जो है वो अगर हीलियम 10 ही जो है वो आपका यूटिलाइज होना शुरू हो जाए फॉर लॉट ऑफ टाइम, उसके लिए आपको सिंपल ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन करना है। I'm going to write you down कि इसको हम ज़्यादा टाइम तक इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। यह हीलियम 10 का कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें यूटिलाइज करना है और कौन सा हम ना भी करें तो हम इसकी काम करोगे तो है के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास अपने गूगल के कंसोल होते हैं, गूगल कंसोल, इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं या ये क्या होता है, और हम अमेजोन के अपने जो सर्विसेज हैं इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत सी वर्किंग चीज़ें आती हैं जो कि आप यूटिलाइज करते हो फॉर योर ऑन डील। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारे पास वर्किंग कैसे करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है, हमें क्या क्या चीज़ें वर्चुअल असिस्टेंट एज अ रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। हीलियम 10 जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों पे टेक मार्क होना लाजमी है, वो मैं इसको कनेक्ट करती हूँ। ओके, नाउ चूज जो मैं यस योर एंड ये मेरे अमेजोन के अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक, मैं इधर से यूनाइटेड स्टेट्स को क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और मेरा अकाउंट इसके साथ लिंक कर जाएगा हीलियम के साथ। ये हीलियम 10 ने मुझे कुछ वर्किंग दी, इधर से मैं इसको कंफर्म करता हूँ। सेलर डेटा, कॉस्ट यूटिलाइज किया जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स। यस, अच्छा मेरा डैशबोर्ड कनेक्ट कर दिया है। अब जिन लोगों का सेलर आईडी नहीं है, सेलर आईडी के साथ कैसे काम करते हैं। सपोज करें हमें से किसी का सेलर आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिव्यू योर सेल्स होगा, ट्रैकिंग योर कॉम्पिटिशन जो भी आप करना चाहते हैं, रिव्यू योर सेल्स। अगर आपका कोई सेल्स स्टोर है आप उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप शॉपिफाई को आप कनेक्ट कर दें। एक्चुअली जो इंटरनेट की जो फैसिलिटीज होती हैं समटाइम्स दैट, अगर फिर भी ये डिस्टॉर्टेड आ रही है देन डू लेट मी नो। समटाइम इंटरनेट की वजह से एक इशू क्रिएट होता है, बताया होता है जैसे कि मैं इसको डिस्टॉर्शन, लेट्स सी। ओके, सो हमारे पास और मेरे ख्याल में अगर आप लोगों के अपने सेलर आईडीज हैं तो सेलर आईडीज बैकएंड से किस तरह नजर आते हैं, किस तरह दिखते हैं। ये एक टोटल आज बनाया हुआ एक सेलर आईडी है। एक्चुअली एक सेलर आईडी के अंदर से एक और सेलर आईडी निकाला है ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि एक इन सारी चीज़ों को हम रैंक कैसे करते हैं या इनमें सारी चीज़ें कैसे वर्किंग में लेके आई जाती हैं। हम ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट कैसे करेंगे या प्रोडक्शन की ग्रोथ में किस किस चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का पार्ट रहेंगी। हीलियम 10 को क्रैक कैसे करते हैं, एक ये भी हमारी इन सारी चीज़ों का पार्ट रहेगा।
इसको क्रैक करके इसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, ये डैशबोर्ड की रिपोर्ट्स किस काम की होती हैं, हमारा अपना ही जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें एपीआई कैसे इंटीग्रेट करके हम अपनी मार्केट प्लेस में लेके आ सकते हैं, जो हमारी एक्चुअल में होती है अमेजोन की अपनी मार्केट प्लेस। हम मार्केट प्लेस में सर्च कैसे करते हैं, अब इनको आपस में कनेक्ट मार्केट सर्विसेज हैं जिनके थ्रू हम कीवर्ड रैंकिंग फाइंडिंग ये सारा कुछ कर सकते हैं। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन जस्ट इन अमेजोन। तो ये मेरे पास क्लाउड का आ गया, मैं यहाँ से भी इसको साइन इन कर लेता हूँ। अभी एक जस्ट ओवरव्यू है, जैसे जैसे हम सेक्शंस आगे करते जाएंगे ओवरव्यू से हम हट के वर्किंग वाली साइड पे आ जाएंगे। अब जैसे मैंने मार्केट प्लेस को सर्च किया तो मुझे यहाँ से इंटीग्रेशंस मिल गई। अब ये इंटीग्रेशंस कौन सी हैं? अमेजोन की अपनी कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे वर्चुअल मशीन्स हैं, फिर यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। ये कैसे काम करती हैं अमेजोन पे? आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह रैंक करवाते हो, सर्च कैसे करते हो, एज अ होल सेल आपको इनमें से कौन से टूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें भी आपको है यहाँ से आप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास है फ्रैंकेनस्टाइन। मैं ब्लैक बॉक्स के साथ हमेशा फ्रैंकेनस्टाइन को प्रेफर करता हूँ। उसकी एक रीज़न ये है कि फ्रैंकेनस्टाइन में आपको आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप ढूंढ रहे होते हो। वो कैसे मिलती हैं हम साथ साथ देखेंगे प्रोसेसिंग में। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इंडेक्स टेकिंग है। ये इतना शायद मैटर ना करे स्टार्टिंग में, कि आप वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो एज अ वीए, तो ये शायद इतना मैटर नहीं करेगा। वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले एक साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन टूल्स के ऊपर भी आते हैं। वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? आपने ज्यादातर देखा होगा कि वीए वाले जो हैं वो उस पर भी आ जाते हैं, फ्रीलांसिंग पे अपनी गिग बना लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो वीए की खाली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सो वीए हैज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। वीए क्या क्या काम कर सकता है? वीए के पास वीए का जो पहला सोर्स होता है, जिसको हम सोर्स ऑफ वीए कहते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? सोर्स ऑफ वीए के अंदर हमारे पास, जिसको हम हंटिंग के अल्फाज में भी जानते हैं या हंट भी कहते हैं, हंटिंग, हंट या ऐसा कुछ। अब प्रोडक्ट हंट कैसे होती है, या प्रोडक्ट हंट हम किस तरह करते हैं, या प्रोडक्ट हंट में किन किन क्राइटेरिया को सामने लेके आके रखा जाता है? प्रोडक्ट हंटिंग आ गई, जिसको हम पीआरओ, आपको ये मेरे ख्याल में इसका आइडिया होगा कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद भी की जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आती है, उन्होंने अपना फाइल, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि डेटा फाइल्स को किस तरह बनाया जाता है। मेकिंग फाइल, क्या मेकिंग फाइल्स, ओके अच्छा। वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? ज्यादातर लोग वीए के अंदर आपको फाइवर की गिग बनवा के आपको एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वीए खाली ये काम नहीं करता। सो वीए का बेसिक स्टार्ट होता है हंटिंग अ प्रोडक्ट, डेटा फाइल्स, मेकिंग फाइल्स और प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है? ये भी मैं अभी आपको एक फाइल जनरेट करके दिखाऊंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद प्रोडक्ट को डील कैसे करते हैं, इसकी आती है प्रोडक्ट डीलिंग कैसे होती है।
आपने अपना सप्लायर कहाँ से लेके आना है, आपका सप्लायर क्या होगा, आपका सप्लायर कौन होगा, आप अपने सप्लायर से प्रोडक्ट कहाँ से उठाओगे, आपका डेटा क्या होगा, डेटा शीट्स क्या होंगी, उनकी शीट्स को किस तरह मैनेज किया जाएगा। फिर इसके बाद वीए में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो कि बहुत मजे की है। अगर आप लोगों ने अपने सेलर आईडीज बनाए हैं फिर तो आपको आइडिया होगा, इनमें आता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन प्रोसेस, वीए जो होते हैं वो वेरीफाई करते हैं सेलर आईडीज। इनको सेलर आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। सेलर आईडीज को वेरीफाई करके देते हैं कि ये सेलर आईडी ठीक है, ये सेलर आईडी नहीं ठीक, उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी एक वीए करता है। अब वीए ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, सेलर आईडीज दे दिए, उसके बाद उन्होंने उनकी जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, अब सेलर आईडी डिजाइन करने के बाद उन्होंने इसका देखना है डिपॉजिट मेथड। इसको डिपॉजिट मेथड कहा जाता है। डिपॉजिट मेथड होता है, इसके अंदर इसकी फाइल्स होती हैं, कार्ड्स होती हैं और टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल्स को अपडेट करना होता है, इसकी अपडेशन इनके काम करते हैं, अपडेटिंग करनी है उनकी फाइल्स को। अच्छा, टेक्स्ट फाइल और बाकी वर्किंग किस तरह करते हैं, अब आते हैं। ये अभी स्टार्टिंग का काम है वीए के। वीए की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन ये वो काम है जो हम अमेजोन में इजीली कर सकते हैं या अमेजोन के बच्चों को करवा सकते हैं। इसकी ओके, तो अब वापस आ गए हम हीलियम 10 पे कि वर्किंग डैशबोर्ड या वर्किंग कैसे की जाती है। यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट निकालें, बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर वर्क कैसे करना है, या जिन अभी फाइल्स का मैंने नाम लिया वो फाइल्स कौन सी हैं, या फाइल्स को किस तरह बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड लॉन्च ऐड प्रोडक्ट टूल। यहाँ से मुझे ये फाइल मिलेगी जो मैं अमेजोन के साथ वर्किंग क्राइटेरिया में डाल सकता हूँ। मैं अपनी कोई मार्केट, अपनी नीश मार्केट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं सिलेक्ट करता हूँ ज्वेलरी के अंदर, ज्वेलरी से यहाँ से मैं शूज, ज्वेलरीज एंड एसेसरीज, ज्वेलरीज, फिर यहाँ से ज्वेलरी बॉक्सेस। अब मैं इनमें से ज्वेलरी बॉक्स इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक कंप्लीट फाइल तैयार है। मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट फाइल आ गई, किस किस स्टोर पे जानी है। ग्लोबल सेलिंग टूल ओवरलैप इस वजह से करा कि मैंने दो स्टोर्स रखे थे। मैं मैक्सिको को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं अमेरिका को रखता हूँ, अमेरिका के अंदर मैक्सिको हटा देता हूँ। यहाँ से मुझे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन चाहिए या चाइनीज में चाहिए तो दैट अप टू यू। और मैं यहाँ से कर देता हूँ जनरेट टेम्पलेट। मुझे जो टेम्पलेट मिलेगा ज्वेलरी का, इसमें मुझे कुछ फाइल्स मिलेंगी। अब वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम होगा कि वो फाइल्स को देखने के बाद अपनी इन्वेंट्री फाइल यहाँ पे अपडेट कर देना। अपडेट इन्वेंट्री फाइल खुद की अपडेट करनी है यहाँ से। अब इन्वेंट्री फाइल बनती कैसे है, इन्वेंट्री फाइल्स को डिजाइन कैसे किया जाता है, तो ये हमारा सारा मकसद होगा इन लाइव सेशंस को रखने का, कि इन इन्वेंट्री फाइल्स को साथ साथ अपडेट करके दिखाया जाए कि इन फाइल्स को अपडेट करके हम क्यों रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनको अपडेट करने के बाद हमारा मेजर मकसद क्या होता है। ये फाइल यहाँ से ओपन हो रही है। हमारा मेजर मकसद उसके बाद ये होगा कि इन को इस जगह पे मॉनिटर अपलोड स्टेटस
फिर डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट की अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन भी बाद में अपडेट होती है इस पे। एवरी डॉक्यूमेंटेशन कैन बी अपडेटेड एट द सेम टाइम। अब मेरे पास ये फाइल आती है और मैं इस फाइल को अपडेट करता हूं। अब मुझे इस फाइल को अपडेट करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड होंगे। अब डिफरेंट क्राइटेरियाज में मैं क्या क्या देख के इनको अपडेट करवा सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी फाइल चाहिए, कौन कौन सी फाइल नहीं चाहिए। अब सेशंस के अंदर जूम के हम ज़्यादातर ये ट्राई करते हैं कि हम फाइल्स को अपडेट कर लें या फाइलिंग कर लें। अब फाइलिंग में हमें फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट क्राइटेरिया को डिस्कस कर सकते हैं हम इजीली या इजी वे में। अब फाइल मेरे पास आ गई। अब ये फाइल है मेरे पास इन्वेंट्री की। अब मेरे पास इन्वेंट्री फाइल में हम क्या क्या या किस किस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ है इमेजेस, मेरी प्रोडक्ट की इमेजिंग कैसे होगी, ये आ गई कि प्रोडक्ट की इमेज कैसे जानी चाहिए, उसकी डिटेल आप कैसे लिखोगे वो यहाँ पे मेंशन होगा। फिर एग्जांपल्स में आप उसको डिटेल बताओगे कि मैंने कहाँ कहाँ पे इसकी फाइल को रखना है। सो वर्चुअल असिस्टेंट का तो ये वाला जिसको हम फाइल मेकिंग कहते हैं, ये सबसे ज्यादा मजे का भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। मतलब एज अ वीए आप इस पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। इसमें आपको टेम्पलेट्स दे दिए गए हैं, आपने इनमें से कोई एक टेम्पलेट पिक करना है और उसको स्टार्ट हो जाना है, लेकिन आपकी फाइल की कैटेगरीज ये सारी डिसाइड होती है। इन्वेंट्री डिसाइड होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज शो हो रही होती है ना, इतने लेफ्ट, इतनी सोल्ड, इतनी लेफ्ट। जैसे ये आ रहा है टॉप डील आ रही है कि ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो एक्चुअली यहाँ से आपको ये सारा कुछ आइडिया होता है कि अगर मेरे पास ये स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट है तो ये कितनी लेफ्ट है, कितनी सोल्ड हो चुकी है, इसकी डीलिंग क्या बन रही है, इसको कितना और ज्यादा देखा जाएगा, कितना नहीं देखा जा रहा। सो दिस इज हाउ यू अपडेट अ फाइल। जब आप ये फाइल अपडेट करते हैं बैकएंड के ऊपर, जब आप बैकएंड के ऊपर ये फाइल अपडेट करते हैं तो आपको इसकी वर्किंग का पता लग जाता है कि आपने अब आगे वर्क कैसे करना है इन फाइल्स के ऊपर। आप इमेज अपडेट करते हैं, ये इमेज यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हो, वो एक्चुअली इमेज जाके अपडेट हो जाता है अमेजोन की इस कैटेगरी में। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये रेटिंग है, इतने आंसर्स है, उसके बाद ये इतनी सोल्ड हो चुकी है, इतने यहाँ जा चुका है इसकी सारी रेटिंग। और हीलियम 10 आपको इस प्रोडक्ट की रेटिंग यहाँ पे देना शुरू कर देता है अगर आप हीलियम 10 का प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अब जैसे मेरे पास हीलियम 10 का प्लगइन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे हीलियम 10 मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ, ठीक है, मैं इसको अब इन्वेंट्री लेवल और इसके ऊपर प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर को क्लिक करते हैं तो ये मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर उसने मुझे एफपीए और एफपीएम दोनों के बारे में बता देगा कि मेरे पास ये किस तरह काम, क्या काम कर रहा है और मुझे इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी जा रही है। सो दिस इज हाउ these tools can work. हैदर, स्क्रीन स्टॉप समटाइम इंटरनेट की ग्लिच की वजह से भी होती है, बट बाकी आई गेस इट्स वर्किंग। तो हीलियम 10 के अंदर आपके पास डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर जैसे अगर मैंने इसका कोड चेक करना है, मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे इसकी इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर बाकी सारी इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगी कि मैं, और इसी फिर इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए मैं अपनी फाइल को रिक्रिएट करता हूँ। तो ये सारी चीजें हम साथ साथ रखेंगे। अब ये देखें इनके ऊपर कितनी फाइल्स आ गई स्पेसिफिकली, कहाँ से ये निकल रहा है, कौन सा ब्रांड है, इसने क्या सेल किया, इसकी रैंकिंग क्या आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको जनरेशन में मिल जाएगा। ओके अदनान, अच्छा विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों से ना इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाए, सो यू अगर किसी को ग्लिच हो गया है तो वो ग्लिच नहीं आएगा। तो अगर ग्लिच आ रहा है तो हम इसको आज के दिन के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अनदर ऑनलाइन सेशन जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में रखेंगे। ओके ओके हैदर, जिसको हम डिटेल में रखेंगे और आपको बताया जाएगा हीलियम 10 के अंदर और किस किस तरीके से काम किया जाता है और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को कैसे अपडेट किया जाता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग को अपडेट करने का सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि हाउ टू अपडेट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग ओवर योर स्टोर्स।